जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे कुरान पाक को सीने से लगाए शहरयार अफरीदी अदालत में पेश, और अदालत ने कमाल कर दिया। देखे, अंधेरी रात में रोशनी की एक किरण जो है वो तमाम अंधेरों को खत्म कर देती है, और ये आज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये साबित किया है। और कैसे साबित किया है कि उन्होंने, अदालत ने शहरयार अफरीदी और शंदाना गुलजार की गिरफ्तारी जो है उसका आर्डर मुअत्तल कर दिया है। शहरयार अफरीदी को इस्लामाबाद में रहने का हुक्म आईजी साहब को मुखातब करते हुए कहा कि रिपोर्ट में गलत बयानी हुई तो इसके नताइज होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार, सल्यूट पेश करना चाहिए इस घुटनज़दा माहौल में। एक इंसाफ जहां पर आप दे रहे हो और कहीं पर आपने स्टैंड लिया हो तो उन लोगों को सल्यूट करना चाहिए। जैसा ये माहौल चल रहा है, जिस तरह का घुटनज़दा माहौल है पाकिस्तान में, इसमें ये एक उम्मीद की किरण है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने जलाई है। और शहरयार अफरीदी को सिक्योरिटी भी देने का हुक्म दिया गया है और हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया गया है, और बाइज्जत तरीके से उनको कहा गया है कि इनके साथ सलूक किया जाए। ये है असल अदालती मामला, ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ बाकी भी फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए, आप देखें अमल दरामदी नहीं कराया जा सके, उस तरह के फैसले दिए नहीं जा सके, बल्कि फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। इधर से अदालत फैसला देती थी, उधर से बाहर गिरफ्तारी हो जाती है। ये है कि कानून पर अमल दरामद कराना, अगर कोई जिद्दार लोग हों और उनको पता हो कि कानून की क्या अहमियत है और हमारे इख्तियारात क्या हैं, तो फिर इसको नहीं रोका जा सकता। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, और बाकी हमारे निज़ाम इंसाफ को जो है इसके बारे में देखना चाहिए कि कैसा उन्होंने रवैया अपनाया। और देखें, आपने इससे पहले मिसाल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी थी, उन्होंने भी यही किया था। इसीलिए जब लोग स्टैंड लेते हैं हक के लिए, तो चाहे वो किसी भी इदारे में हो, उनसे ये मालूम होता है कि अगर हक के लिए स्टैंड लिया जाएगा तो उनका कद बढ़ेगा, लोगों की इज्जत उनके दिल में बढ़ेगी, वो कौम के हीरो बनेंगे, क्योंकि वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि मैंने पिछले वीलॉग में भी बात की थी कि शाहिद अफरीदी क्या मुकाबला कर पाएंगे इमरान खान साहब का, क्योंकि नजर ये आ रहा है कि शाहिद अफरीदी साहब को जो वजारत दी जा रही है, अब वो इसी वजह से दी जा रही है कि शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान के मुकाबले में खड़े हों। क्या शाहिद अफरीदी इमरान खान को शोहरत को गिरा पाएंगे? ये मुमकिन नहीं नजर आता। उसकी वजह ये है कि लाने वाले तो ये चाह रहे हैं, जो प्लान है उसका मुताबिक तो ये है कि चूंकि पश्तून बेल्ट में इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो उसको जाहिर है काउंटर करने के लिए शाहिद अफरीदी साहब को लाया गया है। चाहे उनको मालूम है या नहीं मालूम, ये एक अलग बहस है, लेकिन लॉन्च इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर जाकर कोई हमायत काम की जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर शाहिद अफरीदी इमरान खान के मुखालिफ खड़े होंगे तो यकीन करें वो जमीन के साथ लग जाएंगे। उनकी शोहरत की जो बुलंदी है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ये आप नोट कर लें, क्योंकि आपने ये पूरा सिनेरियो देखना है। ये 1.5 साल का तकरीबन इसमें इमरान खान मुखालिफ कोई भी गया है, तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को उसमें सरखरू किया है। आप पूरा देख लें, इतनी मुश्किलात आई, लेकिन इमरान खान को अल्लाह ताला ने निकाल कर मुश्किलात में से एक अजीम इंसान बनाकर खड़ा कर दिया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अल्लाह ताला की मदद हासिल है, ये मैं आपको बता दूं। वरना ऐसे मुमकिन नहीं है कि इतने ताकतवर माफिया के खिलाफ एक बंदा अकेला खड़ा हो जाए। और दूसरी बात आप देखें कि आपने एक बंदे को जेल में डाला और कैदी उनके हक में नारे लगा रहे हैं। ये चीजें बताती हैं कि अल्लाह ताला की कोई खास मदद है उनके साथ, और अल्लाह ताला ने कोई बड़ा काम लेना है इमरान खान से। ये आप ज़हन में रखें। और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है शाहिद अफरीदी से। क्या पिद्दी का शोरबा, ये आप ज़हन में रखें। अगर शाहिद अफरीदी की सिर्फ क्रिकेट में स्ट्रगल है ना, उससे कई हजार गुना बेहतर इमरान खान की क्रिकेट में स्ट्रगल है। उसके अलावा फ्लाई कामों में इमरान खान शाहिद अफरीदी से बहुत ऊपर है। और सियासत में आ जाए तो ये भी 27 साल की जद्दोजहद है। शाहिद अफरीदी ने क्या मुकाबला करना है, लेकिन ये उनको सोचना पड़ेगा कहीं वो इस्तेमाल ना हो जाए। और इमरान खान को ये इसलिए किया जा रहा है कि एक तरफ ये भी एक आ रही है कि इमरान खान को लोग हैंडसम समझते हैं, और खवातीन और बच्चे, यूथ खासकर बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसलिए शाहिद अफरीदी साहब भी, चूंकि अल्लाह ताला ने खूबसूरती भी दी है उनको, हैंडसम भी हैं,
तो शायद उनका जादू तोड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं है। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग भरे पड़े हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला किसी किसी के हिस्से में इज्जत देते हैं। ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करके रख दे, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए ये जो प्लान बनाए जाते हैं ना माफियाज की तरफ से, ये मुझे नहीं लगता कामयाब हो पाएंगे। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये तो एक शाहिद अफरीदी साहब का जो मोहरा लॉन्च इन्होंने करने की कोशिश की है, देखिए अब इस्तेमाल होते हैं कि नहीं शाहिद अफरीदी, मैं उन पर कोई ऐसी बात नहीं कर सकता कि जब तक कोई अमल सामने ना आए, लेकिन प्लान ये नजर आ रहा है। हमारा काम है तजिया करना, हम उससे नजर ये आ रहा है कि शायद इमरान खान को पश्तून बेल्ट में जो है वो मकबूलियत गिराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। शाहिद अफरीदी की जो है नीयत, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो माफिया है उनकी नीयत पर हमेशा शक है। वो देख लें आपके जाते जाते ये हुकूमत 2 दिन हुई है कि मैं मसलसल पिछले 5-7 व्लॉग में बता रहा था, जब पिछली मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो मैंने कहा था 20 रुपए के करीब मजीद बढ़ेंगी और डॉलर बेलगाम होगा, और आज आपने देख लिया ये हुकूमत जाते जाते वारदातें डालकर गई है। इनका इस्तेमाल करना चाहिए कौम को, बैंड बजा कर रख दिया कौम की इन्होंने, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इनके इकदाम जो किए हैं, निगरान हुकूमत का कोई कसूर नहीं होगा इसमें। ये जो इकदाम करके जो $60 डार साहब जो आए थे ना, वो 150 रुपए से भी कम करने के लिए डॉलर आए थे, और आज वो 300 से ऊपर जा चुका है और इसके रुकने का कोई इशारा नहीं है। और पेट्रोल की भी यही सूरत हाल है। अभी आदमी मार्केट में थोड़ी सी कीमतें बढ़नी है और अवाम की बैंड बज जानी है मजीद, और अवाम है कि महंगाई के मारे पैसे अब जो कहते थे खाता है लगाता भी है, उनको जरूर पकड़े आप। और जो लोगों के मुंह में माइक ठूस ठूस कर कहते थे ना 1.5 साल पहले महंगाई बहुत है, उन बेशर्मों को बुलाकर कहें कि अब बेशर्मों मुंह में माइक ठूसो, तुम्हारा बाप का पैसे खर्च करेगा, ये लोगों के खर्चे पूरे करेगा। उन बेशर्मों को निकालें आप बाहर, और जब वो आप में आए उनको जूतियां मारें कि अब कर प्रोग्राम बेशर्म आदमी। और जाते जाते मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको कहा कि वो सिर्फ वो जो इलेक्शन कमीशन ने है वो पाबंदी लगाई है कि कोई सर्वे नया नहीं किया जाएगा, ये वो नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ इसी वजह से है कि इमरान खान की मकबूलियत को बार बार ना दिखाया जाए, क्योंकि मकबूलियत है कि वो बढ़ती चली जा रही है, उसमें कम नहीं होना, उसमें मजीद बढ़ना है। लिहाजा ये अपने इकदाम कर रहे हैं और अल्लाह ताला की एक अपनी तदबीर है। और याद रखें, बात वही कामयाब होगी जो अल्लाह ताला चाहता है। और आपने देखा कि अंधेरे में रोशनी की किरण एक जल चुकी है। जस्टिस बाबर साहब ने एक स्टैंड लिया है। आपको, मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए मजीद स्टैंड लेते हुए लोग नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला तरक्की करनी है। इन चोरों लुटेरों से पाकिस्तान की जान छूटनी है, ये आखिरकार होना है। इस पाक मजलूम अवाम का अल्लाह ताला ने इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। 70 साल हो गए हैं, नाजुक दौर गुजर रहा है, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला इसको, इस नाजुक दौर को फेंक देना है, और हम कहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारी नस्लें कहेंगी कि हम अच्छे दौर में दाखिल हो चुके हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।